नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति को मेंस के आधार पर लिखना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं सीजीपीएससी मेंस पेपर नंबर 3 में 3 भाग है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, जिसमें से भाग 1 है भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास। और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। जैसा कि हम जानते हैं यह है पेपर नंबर 3 का भाग 1। तो भाग 1 से आ सकता है 2 नंबर का प्रश्न, 4 नंबर का प्रश्न, 8 नंबर और सीधे सीधे 15 नंबर के प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर के प्रश्नों में आपको सिंपल 2 फैक्ट लिखकर आंसर कंप्लीट करना है। 4 नंबर में कम से कम 4 फैक्ट। 8 और 15 नंबर के लिए डिजाइनिंग के लिए, इतिहास के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं पृष्ठभूमि। सबसे पहले हम लिखते हैं पृष्ठभूमि। जिस घटना को भी आपको बताना है सबसे पहले आपको लिखना होता है पृष्ठभूमि। इसके बाद हम लिखेंगे वास्तविक घटना जिसे हमें वर्णित करना है, और इसके बाद लिखते हैं हम परिणाम या मूल्यांकन। परिणाम या मूल्यांकन, घटना का परिणाम। सबसे पहले हम घटना की पृष्ठभूमि लिखते हैं, फिर वास्तविक घटना लिखते हैं और परिणाम। ध्यान दीजिएगा, यदि यह प्रश्न 8 नंबर का आता है अर्थात हमें 100 शब्द, अर्थात हमें लिखने हैं कुल 10 लाइन। तो 10 लाइन में से पृष्ठभूमि को आप दे सकते हैं 3 लाइन, परिणाम को 2 लाइन और घटना को 5 लाइन। आप यहां पर लाइन को बढ़ा और घटा अपने हिसाब से सकते हैं। यदि यह प्रश्न आता है 15 नंबरों के लिए अर्थात हमें लिखना है 175 शब्द, 18 लाइन। 175 शब्द का मतलब है 18 लाइन। तो आप यहां पर घटना में दिखा सकते हैं 10 लाइन, बचा 8 लाइन। 5 लाइन दिखा सकते हैं पृष्ठभूमि को, और यहां पर 3 लाइन दिखा सकते हैं आप। 3 से 4 लाइन दिखा सकते हैं आप लास्ट में परिणाम को या मूल्यांकन को। तो इस प्रकार से आज हमें भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्नों को डिजाइन करना है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हम एक प्रश्न डिजाइन कर रहे हैं कुल 15 नंबरों के लिए अर्थात हमें लिखना है 175 शब्द। 1857 की क्रांति की समीक्षा कीजिए। 1857 की क्रांति की समीक्षा कीजिए। प्रश्न है 1857 की क्रांति की समीक्षा कीजिए। मान लीजिए यह प्रश्न आया है अंक 15 के लिए, अर्थात हमें लिखना है शब्द सीमा। हमें कुल शब्द लिखने हैं 175 शब्द, अर्थात हमें प्रोवाइड किए जाएंगे कुल 18 लाइन। ध्यान दीजिएगा, हमें यहां पर कुल 18 लाइन प्रदान किए जाएंगे। जब भी आप इंडियन ज्योग्राफी या इंडियन हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न लिखते हैं तो आपको मैप बनाना चाहिए। मैप बनाने से आपके आंसर की ग्रेविटी बढ़ जाती है और आपको अच्छे अंक प्रदान किए जाते हैं। तो यहां पर भी हम 1857 की क्रांति से संबंधित मैप जरूर बनाएंगे। ये है 10 लाइन। टोटल हमें लिखने हैं कुल 18 लाइन।
ध्यान दीजिएगा, हमें कुल 18 लाइन की आंसर राइटिंग करनी है। ध्यान दीजिएगा, 1857 की क्रांति की हमें करनी है समीक्षा। अर्थात जब हम यहां पर डिजाइनिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम 1857 की क्रांति से संबंधित इंडिया का एक मैप बनाएंगे और जिन जिन स्थलों पर 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ है उन स्थलों को सूचित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे मैप में। इसके बाद जब हम डिजाइनिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे 1857 की क्रांति का पृष्ठभूमि कि किस प्रकार से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ, इसमें किन किन लोगों ने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया, 1857 की क्रांति का कारण क्या था, किस कारणों से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई, 1857 की क्रांति की असफलता का कारण क्या था और 1857 की क्रांति का भारतवर्ष में क्या प्रभाव हुआ। तो इस प्रकार से हम डिजाइनिंग करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति की समीक्षा करना है। तो सबसे पहले जब हम 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं, 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं, तो इसमें जब हम डिजाइनिंग करने जाएंगे तो सबसे पहले देंगे पृष्ठभूमि कि किन कारणों से, किस प्रकार से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई, इसमें किन किन लोगों ने अपना नेतृत्व दिया, किनके नेतृत्व में 1857 की क्रांति लड़ी गई और किस प्रकार से ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा 1857 की क्रांति का दमन किया गया। इसके बाद दिया जाएगा 1857 की क्रांति का कारण, क्या कारण थे जिनके कारण 1857 की क्रांति का जन्म हुआ और 1857 की क्रांति के असफलता के कारण, 1857 की क्रांति के असफलता के कारण और 1857 की क्रांति का भारतवर्ष में क्या परिणाम हुआ। तो इस प्रकार से ये हमने एक डिजाइनिंग किया है जिसके आधार पर हम लिखेंगे। चूंकि यहां पर हमें 18 लाइन प्रदान किए गए हैं तो यहां पर हम करीब सब में 3-3 लाइन प्रोवाइड करेंगे। पृष्ठभूमि 3 लाइन, नेतृत्व 3 लाइन, दमन 3 लाइन, कारण 3 लाइन, असफलता के कारण 3 लाइन और परिणाम 1857 की क्रांति के परिणाम पर 3 लाइन। एक मोटा मोटी हमने एक डिजाइन किया है, लाइन को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो चलिए हम यहां पर 1857 की क्रांति की समीक्षा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इंडिया का एक छोटा सा मैप दिखा देते हैं जिसमें हम 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थलों को प्रदर्शित करेंगे। यह हमारा देश भारत, यहां पर राज्य बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि बैरकपुर छावनी से प्रारंभ हुआ था 1857 की क्रांति। यह आपका है बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। यहां पकड़ना है, यहां पर है आपका मेरठ, यह आपका है दिल्ली, यह आपका है दिल्ली। यहां पर पकड़ना है मेरठ, ये आपका है मेरठ। खान बहादुर खां के नेतृत्व में बरेली से प्रारंभ किया गया था, ये आपका है बरेली से प्रारंभ किया गया था 1857 की क्रांति। यहां पर है आपका, ये आपका है कानपुर। जो भी जगह आपको याद आ रहा है बिल्कुल उसे प्रदर्शित कर दीजिए। ये आपका है लखनऊ, ये आपका है लखनऊ। यहां पर है फैजाबाद, यहां लिख सकते हैं फैजाबाद, फैजाबाद। ये आपका है फतेहपुर, ये आपका है फतेहपुर, फतेहपुर। और ये आपका है इलाहाबाद, जो आज का है प्रयागराज, इलाहाबाद। यहां पर है ग्वालियर
और ये है झांसी। तो इस प्रकार से अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति। यह आपका है फैजाबाद, यह है बैरकपुर, यह है इलाहाबाद, यह है फतेहपुर, ग्वालियर और झांसी। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से इसे बॉक्स में घेर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे 1857 की क्रांति का प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण को हम बनाएंगे पृष्ठभूमि। ध्यान दीजिएगा, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में, बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फैंट्री, 34वीं नेटिव इन्फैंट्री, 34वीं नेटिव इन्फैंट्री के सिपाही मंगल पांडे के द्वारा 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फैंट्री के सिपाही मंगल पांडे के द्वारा गाय की चर्बी युक्त कारतूस को चलाने से मना कर दिया गया। अंततः 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी देकर बैरकपुर छावनी को सील कर दिया गया। बैरकपुर छावनी को सील कर दिया गया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फैंट्री के सिपाही मंगल पांडे के द्वारा गाय की चर्बी युक्त कारतूस को चलाने से मना कर दिया गया। अंततः 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी देकर बैरकपुर छावनी को सील कर दिया गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि नेतृत्व की बात। ध्यान दीजिएगा, 10 मई 1857 को कदम सिंह के नेतृत्व में मेरठ छावनी में सैनिक विद्रोह के द्वारा मेरठ शस्त्रागार को लूटा गया। मेरठ शस्त्रागार को लूटकर दिल्ली को कूच किया गया। तो इस प्रकार से कदम सिंह के नेतृत्व में जो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ और शस्त्रागार को लूटकर दिल्ली कूच किया गया, यहीं से वास्तविक प्रारंभ होता है 1857 की क्रांति का। इस प्रकार
10 मई 1857 की 10 मई 1857 को क्रांति का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। 11 मई 1857 को 11 मई 1857 को क्रांति का नेता अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को घोषित किया गया। बहादुर शाह जफर को घोषित किया गया। 11 मई 1857 को क्रांति का नेता अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को घोषित किया गया। ग्वालियर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया है तात्या टोपे ने। विद्रोह का प्रमुख नेतृत्व सबसे पहले लिखेंगे ग्वालियर से तात्या टोपे। दूसरा झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई। झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई। इसके बाद हम लिखेंगे लखनऊ से बेगम हजरत महल। लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर से लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर से नाना साहब। फैजाबाद से अहमदुल्ला। तो इस प्रकार से हमने कुछ नेतृत्व को प्रदर्शित कर दिया। अगला हम लिख सकते हैं विद्रोह का दमन। नंबर 1, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के विद्रोह का दमन किया है ह्यू रोज ने। तात्या टोपे व लक्ष्मीबाई का दमन किया ह्यू रोज के द्वारा। इसके बाद हम लिख सकते हैं बहादुर शाह जफर का दमन। बहादुर शाह जफर का दमन किया। बहादुर शाह जफर का दमन किया है बर्नार्ड हडसन के द्वारा व निकल्सन के द्वारा। बर्नार्ड हडसन व निकल्सन के द्वारा बहादुर शाह जफर का दमन किया गया। अहमदुल्ला व लियाकत अली का दमन किया है कर्नल नील के द्वारा। तो इस प्रकार से हमने कुछ दमन को भी बता दिया। यहां पर बेगम हजरत महल और आपके कानपुर से नाना साहब का भी दमन हम यहां पर डिस्प्ले कर सकते हैं। चूंकि हमारे पास जगह कम है और हमें कंटेंट ज्यादा चूंकि हमारे पास
जगह कम है और हमें ज्यादा लिखना है तो हम यहां पर रोक देंगे। आगे हम पैराग्राफ छोड़ेंगे तो यहां पर एक शब्द के लायक जगह छोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, पैराग्राफ छोड़ते साथ यहां पर एक शब्द के लायक जगह छोड़िए और लिखना प्रारंभ कीजिए। 1857 की क्रांति का कारण, असफलता के कारण और परिणाम। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के कारण, 1857 की क्रांति के कारण, पहला ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति किसानों व व्यापारियों का शोषण, किसानों व व्यापारियों का शोषण, किसानों व व्यापारियों का शोषण, भारतीयों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप, भारतीयों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप, सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप अर्थात भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप। अगला है सती प्रथा, सती प्रथा, दास प्रथा, सती प्रथा, दास प्रथा व नरबलि प्रथा का अंत, सती प्रथा, दास प्रथा व नरबलि प्रथा का अंत, भारतीय सैनिकों से भेदभाव, भारतीय सैनिकों से भेदभाव, भारतीय सैनिकों से भेदभाव। तो ये कुछ प्रमुख कारण रहे हैं जिनके कारण 1857 की क्रांति का जन्म हुआ। अगला हम देखने जा रहे हैं असफलता के कारण, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति के असफलता के कारण, 1857 की क्रांति के असफलता के कारण, 1857 की क्रांति के असफलता के कारण नेतृत्व, संगठन, एकता, नेतृत्व, संगठन, एकता व राष्ट्रीय चेतना का अभाव, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, नेतृत्व, संगठन, एकता व राष्ट्रीय चेतना का अभाव। दूसरा हम लिख सकते हैं स्थानीय विद्रोह, स्थानीय विद्रोह। असफलता के कारण नेतृत्व, संगठन, एकता व राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास, स्थानीय विद्रोह। इसके बाद हम लिख सकते हैं धन सैन्य शक्ति, धन सैन्य शक्ति व आधुनिक हथियारों, आधुनिक हथियारों का अभाव। तो ये रहे हैं प्रमुख असफलता के कारण। परिणाम में हम लिख सकते हैं परिणाम, या हम कह सकते हैं मूल्यांकन। भारतीयों में एकता व राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, भारतीयों में एकता व राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, भारतीयों में एकता व राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास हुआ तथा ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन हुआ। तो यह है 1857 की क्रांति का हमने समीक्षा किया। खास बात है राइटिंग में आपको मैप दिखाना बहुत जरूरी है। मैप दिखाने से आपके आंसर की ग्रेविटी बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप आंसर की राइटिंग कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप किसी एक ही टॉपिक को कंप्लीट ना दिखाते हुए सभी टॉपिक को थोड़ा थोड़ा दिखाइए ताकि आप उत्तर में कई पॉइंट को छू पाए
तो यहां पर हमने पृष्ठभूमि, नेतृत्व, दमन, कारण, असफलता के कारण और परिणाम को डिस्कस किया। ध्यान 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के द्वारा गाय की चर्बी युक्त कारतूस को चलाने से मना कर दिया गया। अंततः 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी देकर बैरकपुर छावनी को सील कर दिया गया। 10 मई 1857 को कदम सिंह के नेतृत्व में मेरठ छावनी में सैनिक विद्रोह के द्वारा मेरठ शस्त्रागार को लूटकर दिल्ली को कूच किया गया। इस प्रकार 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। 11 मई 1857 को क्रांति का नेता अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को घोषित किया गया। विद्रोह का नेतृत्व ग्वालियर से तात्या टोपे, झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, फैजाबाद से अहमदुल्ला। विद्रोह का दमन तात्या टोपे व लक्ष्मीबाई का दमन, ह्यूरोज बहादुर शाह जफर का दमन, बर्नार्ड हडसन व निकलसन, अहमदुल्ला व लियाकत अली का दमन कर्नल नील के द्वारा। 1857 की क्रांति के कारण ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति, किसानों व व्यापारियों का शोषण, भारतीयों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप, सती प्रथा, दास प्रथा, नलबरी प्रथा का अंत, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, असफलता के कारण नेतृत्व, संगठन, एकता व राष्ट्रीय चेतना का अभाव, स्थानीय विद्रोह, धन, सैन्य शक्ति, आधुनिक हथियारों का अभाव, परिणाम भारतीयों में एकता व राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न हम डिजाइन करने जा रहे हैं। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं तात्या टोपे की भूमिका। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है भारतीय इतिहास में तात्या टोपे की भूमिका, भारतीय इतिहास में तात्या टोपे की भूमिका पर प्रकाश डालिए। यदि किसी भी व्यक्तित्व की भूमिका मतलब रोल, अर्थात उन्होंने क्या कार्य किया है, इस बात पर प्रश्न आता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि तात्या टोपे जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ग्वालियर से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें आंसर राइटिंग करना है। भारतीय इतिहास में तात्या टोपे की भूमिका पर प्रकाश डालिए। जर्नली जो भूमिका वाले प्रश्न आते हैं वो 2 अंक के आते हैं, अर्थात हमें यहां पर कुल लिखना है 30 शब्द, तो हमें शब्द सीमा प्रोवाइड किया गया है 30 शब्द। ध्यान दीजिएगा, भारतीय इतिहास में तात्या टोपे की भूमिका पर हमें प्रकाश डालना है और हमें यहां पर कुल 4 लाइन प्रदान किए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि तात्या टोपे की 1857 की क्रांति में भूमिका रही है ग्वालियर से, तो हमने यहां पर एक छोटा सा मैप बनाया ताकि स्पष्ट रूप से हम ग्वालियर को प्रदर्शित कर सके अपने मैप में। ध्यान दीजिएगा, यह है मध्य प्रदेश का ग्वालियर। ग्वालियर से इन्होंने प्रारंभ किया था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता थे तात्या टोपे और इनका दमन किया गया था ह्यूरोज के द्वारा। तात्या टोपे के द्वारा
ग्वालियर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया। इनकी गोरिल्ला युद्ध नीति, इनकी गोरिल्ला युद्ध नीति ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबाए। इनकी गोरिल्ला युद्ध नीति ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबाए। ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज के द्वारा 1859 में तात्या टोपे को तोप से उड़ा दिया गया। तो यह है तात्या टोपे। तात्या टोपे की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका है 1857 की क्रांति। तात्या टोपे के द्वारा ग्वालियर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया। इनकी गोरिल्ला युद्ध नीति ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबाए। ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज के द्वारा 1859 में तात्या टोपे को तोप से उड़ा दिया गया।